अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? ताहा महमूद मेरा नाम है। मैं जो है स्टूडेंट हूँ और मैंने फर्स्ट टाइम आज जो है वोट जो है कास्ट किया है। वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन है और मैं भी इनकी तरह स्टूडेंट हूँ और मैंने भी आज अपना पहला वोट कास्ट किया और काफ़ी अच्छा लगा। तो आप क्या सोचते हैं आपके इलाके में कौन-सी पार्टी इस बार मज़बूत उम्मीदवार मैदान में लेके आई है? यार जहाँ तक मेरा ख़्याल है अभी तक जो है मतलब अब देख रहे हैं, न्यूज़ में देख रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी जो है लीड पे है। तो मेरा ख़्याल यही है कि इस बार भी जो है पीपल्स पार्टी जो है हमारे इलाके से आगे निकलेगी। आपके इलाके से आपको लगता है पीपल्स जी, पार्टी? बिल्कुल। मेरे इलाके से जहाँ तक मुझे लगता है कि इस दफ़ा टीएलपी का माशाल्लाह इस दफ़ा मजबूत हमारे इलाके पे जोर है, तो इस दफ़ा शायद और वो लीडिंग पार्टी भी चल रही है, हिसाब से टीएलपी शायद हमारे इलाके से आगे रहे। यार लेकिन मेरा मानना ये है कि अभी तक तो सारे तो मतलब समझ ले मतलब 50% भी नहीं हुए अभी तक काउंटिंग कह सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अभी वोट कंपाइल जी नहीं जी हुए टोटल। अभी तक मतलब बिल्कुल कंपाइल नहीं हुए। तो इस वजह से मुझे लगता है कि टीएलपी नहीं आगे जा सकती। और भी पार्टीज हैं, हो सकता है। जाहिर सी बात है हर इलाके की अपनी अपनी होती है। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि टीएलपी जो है लीड कर पाएगी। ओवरऑल कराची में और ओवरऑल पाकिस्तान में तो शायद टीएलपी का मुश्किल है और पीपल्स पार्टी का भी मुश्किल है, बुरा नहीं मानिएगा। ऐसा ही टी है। टीएलपी की मुश्किल से 3 सीटें निकल सकती हैं, जो कि 2 हाफिज़ साद साहब लड़ रहे हैं और एक कराची से देखा जाए तो निकल जाएगी। बिल्कुल 3 बिल्कुल। सीटों के अलावा मुझे नहीं लगता कि टीएलपी निकाल सकती है। और आपको क्या लगता है कराची से जमात इस्लामी कितनी सीट और ओवरऑल पाकिस्तान से जमात इस्लामी का क्या ओवरऑल मतलब है परसेंटेज? ओवरऑल पाकिस्तान से तो जमात इस्लामी को इतनी खास मजबूत नहीं है, पर हम कराची के बुनियाद से देखें तो कराची में जमात इस्लामी की जोर पकड़ अच्छी है और पिछले 1 डेढ़ साल से बल्दिया इलेक्शन से भी पहले वो लोग बहुत जोर में थे। हालांकि वो बल्दिया इलेक्शन पीपल्स पार्टी से हार गए थे, कुछ वोट से, कुछ चंद वोट से। पर ये है कि इस दफ़ा उम्मीद है कि जमात इस्लामी अच्छे वोटों से जीते, क्योंकि कराची में उनका पल्ला थोड़ा भारी है। बिल्कुल सर, मेरा भी यही ख़्याल है कि मतलब और जीतना भी उन्हें ही चाहिए क्योंकि यार हम देख रहे हैं कि मतलब कुछ टाइम से जो है जब से बल्दियाती इलेक्शन हुई है उससे पहले उन्होंने काफ़ी अच्छी कैंपेन चलाई है और उन्होंने मतलब ऐसा है कि कराची को एक राह दिखाई है, मतलब आगे तरक्की के लिए जो है चीज़ें दिखाई हैं। तो इस वजह से मेरा ये मानना है कि जमात इस्लामी को जो है जीतना चाहिए। और हमें ये चाहिए था कि हम सबको ये चाहिए था कराची में कि उन्हें ही जो है वोट कास्ट करते ताकि वो अच्छे मार्जिन से जीत जाते, क्योंकि वो हमारे लिए अच्छे साबित हो सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, आज आप लोगों ने अपना वोट कास्ट किया, तो आप क्या सोचते हैं कि क्या आपके इलाके में या आपके पोलिंग स्टेशन में धांधली हुई या नहीं? अगर मैं अपना बताऊं तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरे इलाके में धांधली हुई है, क्योंकि जहाँ तक मेरा एक नज़रिया था, मेरी एक ऑब्जर्वेशन थी, उस हिसाब से तो मेरे सामने तो सब आई क्लियर था, पर क्रिस्टल क्लियर है, पर हम कुछ कह नहीं नहीं, सकते। देखें आपके सामने तो क्लियर ही होगा, ज़ाहिर-सी बात है, लेकिन 5 बजे के बाद जब वोटिंग क्लोज़ हो जाती है, देन आफ्टर अब जैसे आज पोलिंग का डे था, जी। तो इससे प्रीवियस डे पोलिंग एजेंट का वोट डालने का टाइम आता है, तो उसमें भी कई वोट जैसे पोलिंग एजेंट कास्ट करता है, तो उसमें भी काफ़ी धांधली हो जाती है। आफ्टर 5 मतलब आज 5 बजे के बाद काफ़ी वोट ऐसे हुए हैं जो कास्ट हुए हैं, मतलब जो नहीं होने चाहिए थे। तो आपको नहीं लगता कि धांधली हुई है इस इलेक्शन में? यार जहाँ तक मेरा ख़्याल है नहीं हुई है क्योंकि मतलब हम अपने हिसाब से अपने इलाके की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि हुई है। बाकी बाहर के अगर आप देखें, जैसे आज जो हमने देखा कि केमाड़ी में जैसे हुआ है, एक हादसा हुआ जैसे कादिर मंदू साहब हैं, जो हमारे एक्स एमएनए रह चुके हैं, उन्होंने जाके स्कूल में जो है धांधली की है, बैलेट बॉक्सेस जो है जाके तोड़-फोड़ की है जाके स्कूल में। तो मतलब हमारे इलाके में इस तरह का मुझे नहीं लगता है कुछ हुआ है। वहाँ पे हमने देखा है जिस तरह का माहौल था, सिक्योरिटी वगैरह थी, तो हम्म। ऐसा कुछ नहीं था। क्या ख़्याल है आपका, ऐसा ही है? मेरा तो यही है कि आप बिल्कुल बात सही है। मेरे अपने साथी इलाके से भी ऐसा कुछ नहीं है, पर ओवरऑल जब हमने सोशल मीडिया पे वीडियोस देखी, एफबी की, नॉर्थ नाज़िमाबाद की और इनकी केमारी वाली जो एक मैंने साफ की है, तो ऑब्वियसली धांधली हुई और ज़्यादातर एमक्यूएम की आवाज़ आई है धांधली में, क्योंकि जी। एमक्यूएम ने धांधली की है। स्पेशली जो एमक्यूएम के एरिया है, जैसे एफबी एरिया, हुसैनाबाद वगैरह और आयशा मंदिर वाटर पंप, जो है एमक्यूएम के इलाके में आते हैं, उनमें तो बहुत धांधली सुनने में आई है, पर हमारे इलाके का तो मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता। जी, बिल्कुल। देखें अभी रात के 12 बज रहे हैं और अभी तक 50% वोट भी किसी पोलिंग स्टेशन का नहीं आया है। मोस्टली देखा जाए तो 10 से 15% आया है अभी तक रिज़ल्ट। तो आप क्या कहते हैं, ये इलेक्शन कमीशन की सुस्त रवैया है या अभी सिस्टम इनका होल्ड हो गया है?
सर बिल्कुल ये मतलब एक सुस्ती ही है कह सकते हैं, क्योंकि देखें हर पोलिंग स्टेशन में जो है तकरीबन से तकरीबन कितने हज़ार 1500 ज़्यादा से ज़्यादा जो है वोट आ जी, सकते हैं। लेकिन उसमें भी आप देखें ना, हर इंसान तो नहीं आता ना। बिल्कुल। 1500 टोटल आपके वोट आ रहे हैं, एक मतलब हैं, मुकर्रर हैं। लेकिन उसमें आपके लोग आएँगे 1000, 1100, 1200, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इतने इतने ये भी कम आप टर्नआउट ज़्यादा बता रहे हैं, इसका 50% या ओवरऑल देखा जाए तो 30-40% टर्नआउट निकलता बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो इस वजह तो से हिसाब से तो हाँ, फिर सुस्ती कहेंगे इसको। सुस्ती ही करेंगे, हुँ। क्योंकि 5 8 700-800 लोगों को हैंडल करना कोई बड़ी बात नहीं है हमारे किसी भी और मेरे अदारे ख्याल के से और लिए। अब तक 6 घंटे गुजर गए हैं। जी, 6 पोलिंग स्टेशन में लोग भी ज़्यादा होते हैं। समझ लें 7-8 बंदे तो अब आराम तक से। देखा जाए तो पंजाब से काफ़ी रिजल्ट हो चुके हैं कंपाइल, लेकिन कराची कराची से देखा जाए तो जी, कराची का 10% भी अभी बिल्कुल नहीं हुआ है। मुकम्मल नहीं हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। और जहाँ तक रही है 5 बजे के बाद सर्विस बंद होने की हर जगह की, तो ये भी इस एक हिसाब शकी से एक हिसाब है से हम कि देख सकते हैं इसको। शक के हिसाब से देख सकते हैं, या तो हम सुस्ती कह सकते हैं या तो फिर हुँ। एक इंटरनल इनका अफेयर जो भी है। तो इस बार इलेक्शन में फर्स्ट टाइम हुआ है कि अपना सिमें वगैरह बंद कर दी गई हैं। लोगों ने बहुत से लोगों ने अपने वोट नहीं देखे थे 8300 पे। जी। तो आप क्या कहेंगे, ये लोगों ने अपना वोट ज़ाया कर दिया या ये हुकूमत की वो है नाअहली है? कह सकते हैं, अगर देखें मतलब लोगों को जो है चाहिए था कि पहले से ही वो अपनी जो इस चीज़ का बंदोबस्त कर लेते। क्योंकि मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं, जैसे कभी-कभी जो है सर्विसेज़ के इश्यू आते हैं, तो एक हिसाब से लोगों की नाअहली भी है और हुकूमत की जो है गलतियाँ भी हैं कि मतलब इस तरह अगर आपको जो है सबके वोट लेने हैं, तो आपको सर्विसेज़ को अच्छा रखना बिल्कुल। चाहिए। और इंटरनेट बंद करना, सर्विसेज बंद करना, ये तो अल्लाह ना करे किसी का वोट दूर है तो फिर जैसे इमरजेंसी के मामलात में भी, जैसे कि अभी वीडियोस लीक हुए, आप सोचें जहाँ पे इंटरनेट अवेलेबल नहीं होगा तो उस जगह की धांधली की वीडियोस हमारे सामने अभी तक आई ही नहीं है। तो ये गवर्नमेंट की मैं समझूंगा बहुत बड़ी मिस्टेक है, नाअहली है, उनका किरदार है जो बहुत गलत है। बिल्कुल। और बाकी देखा जाए तो आवाम को भी चाहिए कि वो पहले से देख के रखे। स्टिल आवाम अगर अपना माइंड कोई, जाहिर है आज इस दफ़ा के इलेक्शन में बहुत से लोगों ने अपना बाइकआउट किया है, पर ये है कि अगर किसी को चाहिए कि हाँ यार मैं वोट दे देता हूँ, तो फिर उसके लिए वो सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, तो फिर ये भी एक मैं समझूंगा 40-60 का रेशो है। 60% गवर्नमेंट की गलती है, 40% आवाम की गलती है। बिल्कुल। अच्छा, आपको क्या लगता है अभी रात के 12 बज रहे हैं और मतलब 15 से 20% रिजल्ट में पीटीआई के जो हिमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं 125 सीट से वो आगे हैं, और नून लीग और पीपल्स पार्टी देखा जाए तो वही 30-40 जो उनकी पुरानी सीटें हैं वही उस पे हैं। वज़ीर आज़म बनने के लिए 159 सीट की दरकार है। तो आपको क्या लगता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन सी पार्टी बना रही है? यार देखें, मेरा ख़्याल ये है कि ये जो 125 सीटें हैं इनकी, ये इनमें से कुछ तो बिक जाएँगी, ठीक है? इसके अलावा अभी आप कह रहे हैं कि 15% ही जो है अभी तक रिज़ल्ट आएँगे। तो हो सकता है किसी जगहों से इनके पीपल्स पार्टी के ज़्यादा सीट्स निकल आएँ। तो चांसेस ये है कि मतलब जो है पीपल्स पार्टी देखें सिंध में तो काफ़ी सीटें निकाल लेगी, मुझे उम्मीद है 50 तो निकाल लेगी। और पंजाब वगैरह में देखा जाए तो बिलावल साहब की लाहौर में स्ट्रॉन्ग पोजीशन है इस वक्त, जो 127 से वो फाइट कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये मैक्सिमम सीट हो सकेंगी इनको वज़ीर आज़म बनाने के लिए? बिल्कुल जी, मैं कहता हूँ कि मतलब पीपल्स पार्टी कर लेगी। पीपल्स पार्टी जो है और हाँ, मेरा थोड़ा डिफरेंट ओपिनियन है इनसे। सिंध की तो बात रही, तो सिंध तो ऐसे पीपल्स पार्टी का पुराना घर है इनका 30-40 सालों से, तो इसमें तो कोई शक नहीं कि पीपल्स पार्टी से बिल्कुल सिंध से बिल्कुल पीपल्स पार्टी जीत जाएगी। पर अगर हम देखा जाए तो एक जो 25 सीटों से पीटीआई जीत रही है, उनमें से हम मिसाल 125 में से हम 25 सीट भी भेज दें तो हमारे पास 90 और 95 सीट बचती हैं, और वो अभी भी नून लीग और पीपल्स पार्टी से ज़्यादा हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग की मेरे ख्याल से 50-50 भी पूरी नहीं है, 50-60 भी। तो हिसाब से देखा जाए, और अभी भी पूरा रिजल्ट हमारे पास नहीं आए हैं ओवरऑल, जो कि आ जाने चाहिए थे, पर जो नहीं आए, हो सकता है कि पीपल्स पार्टी आगे निकल जाए या नून लीग आगे निकल जाए, पर ज़्यादातर चांस ये है कि जो पीटीआई के इंडिपेंडेंट उम्मीदवार हैं वो शायद आगे निकल सकते हैं। अगर 125 में से हिमायत नहीं करते वज़ीर आज़म के लिए, तो ये बहुत डिफरेंट सिचुएशन हो जाएगी, क्योंकि वज़ीर आज़म बनाने के लिए मैक्सिमम भी 159 सीट्स दरकार हैं। तो बिल्कुल। मतलब 2 चीज़ें मिलनी पड़ेंगी, या तो पीटीआई पीपल्स पार्टी मिलेगी, या तो नून लीग नून और लीग की पीपल्स नून पार्टी। लीग या पीटीआई को जी, इत्तेहाद करना बिल्कुल, पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि अगर नून लीग और अपना पीपल्स पार्टी भी इत्तेहाद कर लेती है, फिर भी वो अपना उम्मीदवार नहीं बना सकेंगी, बिल्कुल। क्योंकि इनकी सीटें इतनी कम है। नहीं हो पा रही। तो आपको क्या लगता है कि बिलावल साहब अगले वज़ीर आज़म होंगे पीटीआई के इत्तेहाद से? जहाँ तक मेरा ख़्याल है,
वैसे इनके आपस में बड़े इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन जब इंसान को फ़ायदा जहाँ दिखता है तो वो वहाँ पीटीआई के पास अपना वज़ीर आज़म कैंडिडेट नहीं है देखा जाए तो। इमरान खान अभी जेल में है, उनको 24 साल की वैसे ही सज़ा है, 5 साल के लिए वो ना आए हैं, तो वो कैसे वज़ीर आज़म बन सकते हैं? तो फिर ज़ाहिर-सी बात है, मैं वही कह रहा हूँ कि मिल के जो है अगर कोई पार्टी पीपल्स मर्ज पार्टी हुई तो हिमायती बन फिर जाएगी। बिलावल भुट्टो साहब का चांस है, वो शायद जीत जाए और सिंध पीपल्स पार्टी के एग्जाम में आ तो जाए। आप सदर पाकिस्तान किसको देखना चाहेंगे अगर वज़ीर आज़म बिलावल साहब बन जाएंगे तो? आसिफ अली जरदारी। तो देखें, एक सीट तो ज़ाहिर सी बात है पीटीआई इत्तेहाद करे, तो पीटीआई को बदले में क्या मिलेगा? ये भी है, ये भी कह सकते हैं, फिर तो जो है पीटीआई के किसी नुमाइंदे को खड़ा लेना अगर चाहिए। पीटीआई अगर कहे कि हम अपना वज़ीर आज़म का नुमाइंदा पेश करें और सदर का नुमाइंदा पीपल्स पार्टी पेश कर दे तो? ये गलत बात हो जाएगी। नहीं, नहीं, ये गलत हम बात। ये चाहेंगे कि पीपल्स पार्टी से जो है वजीर आजम देखें, बने। गलत 125 बात तो नहीं हो 125 जाएगा ना, नहीं क्योंकि गलत, पीटीआई मैं की अपने कुर्सियां हिसाब ज़्यादा से है। कह रहा हूँ, पी मैं अपने हिसाब से, 125 बिल्कुल सीटें उनका पीटीआई इख्तियार की है, हैं। उनका इख्तियार है, वो कह सकते हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि मतलब जो है पीटीआई को चाहिए कि वो पीपल्स पार्टी के जो है किसी नुमाइंदे को जो है वजीर आजम की रखे। पर एक चीज ये भी है कि अभी तक हमारे पास पूरा रिजल्ट नहीं आया और रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हम सीटें मिला के शायद 159 हो जाए। अगर प्योर हमारे पास 100% रिजल्ट आए तो फिर तो वैसे ही पीटीआई से सब पे इख्तिलाफात हैं और इनके तो वैसे ही पीडीएम में ये लोग शुमार हैं, तो इस हिसाब से तो मेरे को तो ज़्यादातर यही लगता है कि नहीं, फिर तो वही हुकूमत बन जाएगी जो 2022 में इमरान खान के जाने के बाद बिल्कुल बनी वही थी। बनेगी, हाँ। बिल्कुल वही और फिर हम उससे कोई इत्तेफाक नहीं कर सकते, इत्तेफाक भी नहीं कर सकते और हिमायत भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमने एक साल में देखा हमारी इकनॉमी कहाँ से कहाँ चली गई। जहाँ इमरान खान साहब डॉलर 150 पे छोड़ के गए थे, वही डॉलर आज 280 90 तो 330-50 भी टच करके आए, ये भी बात देखें, अलग बात है। सुने, वो बात अलग है जो इमरान खान साहब जो है 150 तक लाए थे, तो उसके पीछे कहानी भी तो थी ना। वो जो लाए थे, वो इस तरह लाए थे कि बाद में ज्यादा बढ़ना भी था। वो इस तरह मतलब आर्टिफिशियल कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल तौर पे जो है इतना कम आएगा। देखें, देखा जाए तो 2018 में रात के जो रिजल्ट्स थे, ठीक है, अपना पीटीआई 180 सीट से जीत रही थी 2018 में देखा जाए। देन पीटीआई अचानक रात की 12 बजे के बाद जब हम सोए और सुबह उठे तो हमने देखा पीटीआई की सीट 110 हो गई थी। 70 माइनस हो के वो नून लीग और पीपल्स पार्टी के उसमें चली गई थी। रात का टाइम हो रहा है, 12 बज रहे हैं, वही सिचुएशन है। पीटीआई आगे है, नून लीग वहीं 40-45 सीट्स पे अटकी हुई है। तो क्या लगता है सुबह इंशाल्लाह कोई हमारे पास नतीजा होगा हाथ में? बिल्कुल जी, नतीजा आपके सामने ही है। देखें, जैसे आपने बताया 180 सीटें 2018 की बात कर रहे हैं, और उसमें जो है सुबह उठे तो 110 हो गई। तो अब भी यही है, आपके सामने ही है, आपके बाद मतलब आप समझ सकते हैं। अब 125 है, सारे नतायज आ जाएंगे, इसके बाद फिर से वही। जैसा कि मैंने हाँ, पहले कहा, बिल्कुल, मैंने भी यही कहा कि जो है या तो पीपल्स पार्टी आगे निकल जाएगी खरीद के इनकी सीट्स, या नून लीग। इस तरह ही होगा। ये तो मतलब आपको मालूम होना चाहिए। पर ये है कि कंट्री बेनिफिशियल के लिए हमें चाहिए कि पीटीआई आगे रहे, क्योंकि हम पिछले 10-12 साल के रिकॉर्ड्स देखें तो पीटीआई ने जो काम किया है वो शायद पूरी डेकेड में, पिछले 15 साल में किसी ने काम नहीं किया। जिस हिसाब पे एक्सपोर्ट्स बढ़े हैं, जिस हिसाब से डॉलर नीचे आया है, चीज़ें स्टेबल हुई हैं, बिजनेसेस को जो बढ़ावा मिला, मैं आपकी बात को रोकना चाहूँगा कि आप कह रहे हैं कि एक्सपोर्ट बढ़ाई थी। जिस टाइम 2020 में जब कोरोना का टाइम था, उस टाइम कोई भी मुल्क एक्सपोर्ट नहीं कर रहा था, सिर्फ हमारा मुल्क एक्सपोर्ट कर रहा था। ये इस वजह से हुआ था, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी थी। तो मैं कहना चाहूँगा कि बाद में तो कि ऐसा, वो तो आपकी बात सही है, पर 2020 से 2022 तक जब तक इमरान खान था, जब तक थी। और जैसे ही इमरान खान कुर्सी से हटे और पिछले 6 महीने के बाद आपके सामने रिजल्ट था कि डॉलर डायरेक्ट 150 से 350 तो तो मैंने टच नहीं आपको हो पहले ही सकता। ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि भाई देखिए, वो जो किया था उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से किया था। मतलब उन्हें मालूम था कि जो है कुछ वक्त में डॉलर बढ़ेगा, इसलिए मतलब वो इस हालत में छोड़ गए। और बाद में आपके सामने नताइज थे कि भाई डॉलर के रेट और इतने हाई हो गए कि मतलब अब दा भाई, मैं आपकी बात से इस बात पे इत्तेफाक नहीं करूँगा। वो छोड़ के नहीं गए, छोड़ के नहीं गए, अदम बिल्कुल एतमाद की हटाया गया था। तो तरीक ये लाई मतलब गई। मेरे मेरे ख्याल से तो उन्होंने गलत ही किया था, क्योंकि अगर वो उन्हें ना हटाते तो इमरान खान शायद खुद ही इन सब बातों से जो है वो होते, मतलब फेस करते उन चीज़ों को
लेकिन मतलब पर ये है कि उन्होंने बढ़ावा दिया था तो शायद उनके पास कोई मैप होता जिस हिसाब से वो कंट्रोल कर सकते, जैसे कि पास दूसरे कंट्रीज वगैरह ने किया है, अपना आर्टिफिशियल डॉलर बैलेंस रखा है, जैसे 1990s में इंग्लैंड वगैरह ने रखा, अपना डॉलर मेंटेन रखा, हर चीज़ पाउंड, सॉरी डोंट बेरा, पाउंड अपना मेंटेन रखा और डॉलर के कंपैरिजन में। और आज हम जानते हैं वो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उस टाइम पे भी थी, और उस टाइम पे काफ़ी रिसेशन भी उन्होंने फेस किए। पर ये है कि शायद इनके पास भी मैप होता, और बजट जो हमारा मुल्क चलाने का मैप होता है जो भी, तो इस हिसाब से शायद कंट्रोल करने देते, पर कंट्रोल करने की बारी नहीं दी गई। तो हम कैसे जज कर सकते हैं किसी को? हमने तो खाली उनके अच्छे रिजल्ट ही देखे, हम बुरे रिजल्ट भी देखना चाहते हैं। तो अभी अगला सवाल आपसे मेरा, जी आपका जो हल्का है वो NA-239 है, जी ठीक है, जो पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील कबूल साहब लड़ रहे हैं। 2013 में देखा गया था कि नबील कबूल साहब MKM की सीट से यहाँ इलेक्शन लड़े थे और जीते भी थे। तो 2013 से 2018 का जो वो दरमियान है, वो उसमें गैंगवार बहुत लियारी में वो थी, सरगर्म थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर नबील कबूल साहब अगर ये कामयाब होते हैं तो वापसी वही चीज़ें लियारी में होंगी, वही दहशतगर्दी, वही गैंग वॉर वगैरह डेवलप नहीं हो जाए? तो नहीं नहीं, मैं नहीं मानता ये कि अब जो है होगा, क्योंकि उस टाइम जो है मतलब गैंगवार जो लाई थी, जाहिर सी बात है, मैं मानता हूँ पीपल्स पार्टी की तरफ से ही लाई गई थी जो भी है, लेकिन वो किसी मकसद के लिए ले आए थे, लेकिन बाद में उनको फिर खुद ही नुकसान जो है पहुंचाया गया था। तो अब नहीं मेरा ख्याल कि वो दोबारा इस तरह की हरकत करेंगे और अपना ही नाम खराब करेंगे। तो मैं 2018 में बिलावल साहब यहाँ से हारे थे, जी और ऐसे भी नहीं हारे थे, तीसरे नंबर पे आए थे। PTI क्लीन स्वीप किया था, देन TLP, देन पीपल्स पार्टी। मतलब एक पार्टी का चेयरमैन होने के बावजूद आपका जो गढ़ कहलाता है लियारी, वहीं उसमें से हार गए, शिकस्त हाँ जी कहलाना। और अभी जो इसकी सिचुएशन है, मतलब अपना बिलावल भुट्टो साहब ने, आसफा भुट्टो ने लियारी विज़िट किया है, देन उनकी कैंपेन काफ़ी अच्छी चली है, बिल्कुल गली गली देखी जा सकती है। लेकिन अभी भी देखा जाए तो पीपल्स पार्टी के मुकाबले में जमात इस्लामी और TLP जो हैं वो मतलब ज़्यादा फेवर मजबूत कैंडिडेट हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये सीट नबील कबूल साहब आराम से निकाल लेंगे? जी जी, निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है जमात इस्लामी TLP अच्छे मुकाबले पे हैं, लेकिन जाहिर सी बात है टाइम भी चेंज हो गया है, लोगों में जो है शऊर आ गया है। तो इस वजह से मैं कहना चाहूँगा कि पीपल्स पार्टी निकाल लेगी। लोगों को मालूम है कि जो है पीपल्स पार्टी हमारे लिए काम करेगी, तो इस वजह लोगों से को मालूम है, पर 15 साल से हमारे लियारी में पीपल्स पार्टी ही है, पूरे कराची में पीपल्स पार्टी है। और इनफेक्ट देखा जाए नबील अपनी कबूल साहब 2013 से MKM की सीट पे जी जीते थे, तो ये अचानक से चेंज क्यों MKM से? मतलब अब देखा जाए तो लियारी में कहीं भी MKM की कोई भी, जो आज मैंने वोट कास्ट किया उसमें मुझे कहीं पतंग नज़र नहीं आई है। तो इसकी कोई ख़ास वजूहत, मतलब MKM अपना यहाँ से छूट चुकी है सारा? हाँ, कह सकते हैं, क्योंकि लियारी से उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, और जो है अब देखें जब एमकेएम बीच में बिल्कुल ही मतलब एक डिस्कनेक्ट हो गई थी सियासी चीज़ों से, तो इस वजह से जो है फिर नबील कबूल साहब ने भी जो है पार्टी को छोड़ दिया, और इस वजह से जो है मतलब पीपल्स पार्टी में आ गए। तो ये सारा मामला है, और मेरा कहना है कि मतलब लियारी से जो है एमकेएम का कोई फ़ायदा नहीं होगा, इस वजह से जो है उन्होंने इस बार नहीं कोई सेन साहब, आपका हल्का था NA-240 जी और PS-109। उसमें उम्मीदवार हैं PTI के नामजद करदा रमज़ान गांची साहब और TLP के सैयद ज़मान अली जाफ़री। जी वहाँ MKM भी फ़ाइट कर रही है और पीपल्स पार्टी के सलीम मांडवी वाला भी हैं। तो आपको क्या लगता है वो सीट कह सकते हैं कि PTI या TLP में से कोई निकाल लेगा, या पीपल्स पार्टी या MKM सरप्राइज़ कर देंगी? बिल्कुल पीटीआई या टीएलपी से ही कोई जो मेरा हल्का है उससे सीट निकाल लेगा। बिकॉज एक तो आपके सामने रिजल्ट है कि टीएलपी खाड़ा दल में तो बहुत मजबूत है, खाड़ा दल में टीएलपी और पीटीआई की पकड़ बहुत अच्छी है। आपके सामने आप खाड़ा दल विजिट कर लें या मेरा हल्का के जो भी गलियाँ वगैरह विजिट कर लो, उसमें तो टीएलपी की बहुत अच्छी पकड़ है। पर मैंने नताइज देखे तो उसमें तो है कि अभी तक पहले नंबर पे जो है रमजान गांची है पीटीआई जी से। पीटीआई सेकंड नंबर पे टीएलपी चल रही है। जी, तो उस हिसाब से इन दोनों में से कोई एक सीट निकाल सकता है, पर ज़्यादा प्रोबेबली चांस है कि पीटीआई के जो हैं उम्मीदवार रमज़ान गांची साहब वो सीट निकाल लें। लेकिन देखा हमने, जैसा देखा गया है, रमज़ान गांची साहब ने उनको बैनर भी नहीं लगाने बिल्कुल दिए गए। कैंपेन भी नहीं उनको चलाने दी, कोई लियारी में बैनर देखा नहीं जाए लगाने या दिए, आपके बिल्कुल हल्के के खादा सदर वाली साइड देखा जाए, तो वहाँ उनसे कैंपेन ज़रा भी नहीं चलाने दी गई, ना उनको कोई होल्डिंग लगाने दी, ना कुछ। तो फिर भी मतलब ये आवाम की मोहब्बत ही समझें कि बिल्कुल ये मतलब उन्होंने मोहब्बत ये तो अपने घर से मेरे निकलें। हिसाब से यही समझे जी कि अगर आप
पे ज़बरदस्ती हो रही है तो आपकी कामयाबी वो आपकी कामयाबी चिल्लाती है कि आप क्या हैं और क्या नहीं है, और आपकी कारकर्दगी बताती है कि आप बिल्कुल, क्या मैं चीज़ इस बात पे जो है एप्रिशिएट करना चाहूँगा कि मतलब लोगों में अभी भी जज़्बा है इमरान खान के लिए, मोहब्बत है उसके लिए, और ये सब मतलब मोहब्बत की वजह से ही हुआ है, वरना ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है। और बस यही कहना चाहूँगा, हालाँकि उन्हें मतलब कोई कैंपेन वगैरह नहीं चलाने दी और कोई उनको अपने हिसाब से कोई एक बयान करने नहीं दिया कि भाई क्यों हमें वोट दें। ये तो बस लोगों का एक जज़्बा था। तो ये काफ़ी अच्छी बात रही है लोगों को सर। उम्मीद है पीटीआई से, हुँ। और ऐसे वैसे किसी को उम्मीद होती नहीं है। हर 5 साल का मतलब रिजल्ट है। पीपल्स पार्टी, पीपीआर, फिर नून लीग, और ये शायद पहली बार होगा कि ऐसा लीडर है जो अपना 5 साल का टर्म तो वैसे किसी ने 75 साल में पूरा नहीं किया, पर ये है कि वापस बनने के चांसेस पीटीआई के ज़्यादा हैं, जो अक्सर होता नहीं है पाकिस्तान की 75 साल हिस्ट्री में। तो कभी भी नहीं हो कि एक ही पार्टी शायद दूसरी दफ़ा जीत जाए, शायद। नहीं, लेकिन कुछ टाइम पहले इस तरह हुआ था कि नून लीग लगातार जीतते आ नून रहे थे लीग और और पीपल्स पार्टी में पीपल्स चलता था, पार्टी एक दफा हाँ। बेनजीर भुट्टो, एक दफा नवाज शरीफ, एक नवाब बेनजीर भुट्टो, पर ये है कि 2 इन अ रो में तो मेरे ख्याल से कोई भी नहीं था। वो आपस में मतलब कुछ मफाद एक महीने पहले देखा जाए, नवाज शरीफ ने इलेक्शन से पहले ही मुल्क में वापसी की है, जो 3 साल पहले मुल्क छोड़ के चले गए थे। तो ये नून लीग का हम बूस्ट समझे, जो इन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन में रन करने के लिए ये कैंपेन मेरे चलाई है। हिसाब से बूस्ट कोई काम का तो शायद था नहीं, क्योंकि उनके आने की खुशियों से ज्यादा उनके आने पर क्रिटिसिज्म ज्यादा हुआ है। लोगों ने जो भी देखा क्रिटिसाइज किया है जाए, उन्हें। लोगों ने क्रिटिसाइज बहुत किया है उनके आने पर। वो अलग बात है, अब वो बीमार थे या नहीं तो हम नहीं जानते। ये तो ये भी है, जैसे इमरान खान साहब अभी 180 दिन से अंडर अरेस्ट हैं, उनको भी मेरे ख्याल से दिया गया होगा चांस, कि या तो आप बाहर चले जाएं या आप सियासत छोड़ दें। बिल्कुल, ये भी है, हाँ, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है, मतलब ये इस तरह के मौके होते हैं, इनमें इस तरह की डील्स होती हैं, तो उन्हें जो है ज़ाहिर सी बात है कहा गया होगा। लेकिन इमरान खान जो है अपने मुल्क, ऐसा है कि लोग कहते हैं कि अपने मुल्क के लिए अच्छा सोचते हैं, मेरा ख्याल नहीं है ये। तो इस वजह से जो है मतलब लोगों ने ये सोचा कि इमरान खान अच्छा सोचेंगे पाकिस्तान के लिए, और इस वजह से जो इमरान खान खुद भी मतलब यही छोड़ना चाहता तो हाँ, कोई भी छोड़ सकता था, जैसे आज तक किसी ने पाकिस्तान में अपनी 5 साल की हुकूमत पूरी नहीं की है। क्या आपको लगता है कि 2024 से 2029 का जो टेन्योर है, उसमें कोई भी हुकूमत जो आती है अपना टेन्योर पूरा करेगी? अगर इस दफा का देखा जाए तो मुझे नहीं लगता। जो इस कि बार 75 काफ़ी क्योंकि साल इख्तिलाफ, के इस बार काफ़ी ये इख्तिलाफात पाकिस्तान की रिवायत है। रिवायत बिल्कुल है, रिवायत ही है एक क्योंकि हिसाब से। एक जब वन साइडेड मैच हो जाता है ना, तो फिर दोस्त दुश्मन का दुश्मन दोस्त वाली बात हो जाती है, सीधी हाँ, बात है। ये आपकी बात बिल्कुल सही जहाँ तक है। मुझे लगता है, अगर नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद हो जाता है तो फिर आगे कोई कंपटीशन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल, कंपटीशन ही किल हो जाएगा, क्योंकि वैसे ही पीटीआई तो क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो एंड दो कर दी है। पार्टीज हैं ये काफ़ी मतलब अच्छे बड़ी बच्ची और नाम जहाँ तक वाली मुझे पार्टी। देखा जाए, जो पीटीआई के उम्मीदवार कंटेस्ट कर रहे हैं वो कोई खास आदमी नहीं है, मतलब एक आम आदमी को टिकट देना जैसी वाली बात है। बिल्कुल। और उनमें से कोई किसी को भी एक्सपीरियंस या कोई भी कैपेबिलिटी नहीं लगता हो जो मिनिस्टर बने या कोई इस तरह का वजीर बने। पर ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, पर हम ये भी देखते हैं कि पार्टी के नाम पे वोट दिए जा रहे हैं, मिनिस्टर के नाम पे भी आपकी बात सही है। तकरीबन लोटे पीटीआई को छोड़ के चले गए, लाइक फवाद चौधरी हो गए, मतलब बहुत से जो बड़े बड़े नाम हैं वो या उनको छोड़ के खैर बाद। छोड़ के गए हैं, छुड़वाया गया, वो तो छुड़वाया गया, खैर जो भी वक्त कह बताएगा। सकते हैं। लेकिन उनके पास कम से कम एक्सपीरियंस तो था किसी चीज़ को रन करने का। अब जो नए सारे कैंडिडेट हाँ, हैं, अब तो इनमें तो मतलब ये समझिए कि बिल्कुल ये है फ्रेशर्स है एक कि वही हिसाब से। बात हो गई कि रिपीट करने वाली बात है कि टाइम लगेगा। 5 साल में 5 साल का टर्म वही लोग 4 साल की बेस पे तो देखेंगे फिर और वापस। देखिए बात तो वही हो गई ना कि अब जो है ये जो नए लोग आए हैं, अब इनको भी हम क्या टाइम देंगे 5 साल का, फिर से हमारे लिए ये तो फिर हमारे लिए वही बात हो गई कि भाई अगले इलेक्शन में जो है फिर से इनको वही चांस बात हो दें। गई, 4 हाँ, साल का टेन्योर खत्म नहीं हुआ और हमने फायदा नहीं होगा ना, वही ये तो बात, इससे तो कोई फायदा 4 नहीं साल होगा। में तो क्रिटिसाइज इससे करना शुरू कर मेरा दिया। ये ख्याल है कि मैं चाहता हूँ कि मतलब पीपल्स पार्टी आए या नून लीग आए, मतलब इन दोनों में से कोई एक आए तो एक्सपीरियंस हाँ है, एक्सपीरियंस पर हाँ, है। बिल्कुल उनके पास सही है। नून लीग का तो खैर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, और पीपल्स पार्टी का बिल्कुल 15 सालों से इधर कराची और सिंध में है, तो हो सकता है कि एक्सपीरियंस की बेसिस पे शायद कुछ अच्छा कर दें, जो कि मेरे को तो नहीं दिखता पिछले 15 सालों में। बाकी good चलें, luck। इतना ही था आज के पॉडकास्ट में। उम्मीद है आपको जो है हमारी बातें गुफ्तगू अच्छी लगी होगी। ठीक है।